नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल में इस्तकबालिया जलसा मुनक्किद किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो वो आपके ख्याल में कैसा जलसा हुआ है? जलसा तो देखें, जलसा तो हुआ नहीं, इसको जलसा कह नहीं सकते। वो जलसी थी। अच्छा, वो जलसी थी। वो जलसी थी। देखिए, जो ड्रोन फुटेज आप देखें तो उसमें बड़े मिनिमम लोग आए थे। और उसमें मजे की बात यह है कि पूरे नेशन वाइड जहाँ जहाँ गिलगित बल्तिस्तान से देखें, ओवरऑल पाकिस्तान से लोग आए थे। पाकिस्तान से लोग आए थे और वो भी दिहाड़ी वाले लोग आए थे, कुछ बिरयानी के आए थे। और मजे की बात उनके साथ उन लोगों ने धोखा किया, बिरयानी में उन्होंने बोटी दी नहीं। जो लोग बुलाए थे उनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया। तो मुल्क को तो आप छोड़ ही देना, मुल्क का हाथ दे के कहाँ से कहाँ आ गए हम। ये 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कम से कम इनको चाहिए तब 5 लाख लोग ले आते। अब 5 लाख के बजाय वो 5000 ला रहे हैं। कामयाब जलसा तो नहीं हुआ ना, इसको तो आप कामयाब ही नहीं कह सकते। उन्होंने अपना रोना रोया है, मेरी बेगम मरी मैं नहीं था। अब ये भी तो बताओ ना कि ये तो हकीकत है ना कि बेगम मतलब तो ठीक है, उसको पार्सल पर क्यों करवाया, साथ आ जाते। अभी भी 90 डेज में इलेक्शन होने, लेकिन कोई दूर दूर तक असरात इसके नजर नहीं आ रहे कि इलेक्शन हो जाएगा। सर, नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल में इस्तकबालिया जलसा मुनक्किद किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो वो आपके ख्याल में कैसा जलसा हुआ है? नहीं, जलसा तो देखें, जलसा तो हुआ नहीं, इसको जलसा कह नहीं सकते। वो जलसी थी। अच्छा, वो जलसी थी। वो जलसी थी। देखिए, जो ड्रोन फुटेज आप देखें तो उसमें बड़े मिनिमम लोग आए थे। और उसमें मज़े की बात यह है कि पूरे नेशन वाइड जहाँ जहाँ गिलगित बल्तिस्तान से देखें, ओवरऑल पाकिस्तान से लोग आए थे। पाकिस्तान से लोग आए थे और वो भी दिहाड़ी वाले लोग आए थे, कुछ बिरयानी के आए थे। और मज़े की बात उनके साथ उन लोगों ने धोखा किया, बिरयानी में उन्होंने बोटी दी नहीं। तो जो लोग बुलाए थे उनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया। तो मुल्क को तो आप छोड़ ही देना, मुल्क का हाथ दे के कहाँ से कहाँ आ गए हम। लेकिन कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कि हमने पीटीआई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मीनार पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा किसी ने नहीं किया। वो क्यों क्लेम कर रहे हैं? असल में देखें, अब क्लेम करने में बंदा कुछ भी कहे, कहने को तो कुछ, बस फिजिकली चीज़ें होती हैं ना, प्रैक्टिकली आप बताएं। सारे लोग जो भी शुमार आए हुए हैं, कोई भी बंदा बताए जो जी शऊर बंदा हो, वो कहे कि हाँ यार ये जलसा था, तो हम मान लें कि वो जलसा था भी नहीं, जलसी थी। और उसकी भी आप मज़े की बात ये देखें कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनकी सपोर्ट है, मोहसिन नकवी की उनकी पूरी रियासत की सपोर्ट है। सपोर्ट, सब कुछ मिला के ये हाल है उनका कि मतलब वो जलसा नहीं कर सके, जलसी कर रहे मैंने हैं। खुद उस जलसे में शिरकत की है, मतलब कवरेज के लिए। तो लाहौरी तो लाताल्लुक रहे हैं, लेकिन एक मैसिव क्राउड था, बड़ा क्राउड था, लोग आए थे, मतलब लाए गए या आए थे, लोग थे, ये हकीकत है। अब देखें, लेकिन पीटीआई का जलसा बहुत बड़ा था। इससे मैंने पीटीआई का भी कवर किया हुआ। बिल्कुल सही है। देखिए, अब ना बंदा होम ग्राउंड पे बंदा नाकाम हो ना, होम ग्राउंड होम क्राउड उसका तय ही नहीं, तो अब इसका अब कामयाबी तो नहीं कह सकते हैं। अब इसमें अब पूछें लोग आए क्यों हैं, उनको पता ही नहीं कि हम किस लिए आए हुए हैं। अब इमरान खान के जलसे में लोग जाते हैं ना, किसी से भी पूछ लो, उनको पता होता है भाई कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, हकीकी आज़ादी के लिए। इनसे पूछे किस लिए आए हैं, उन्होंने कहा जी हमने दिहाड़ी लगानी है, बिरयानी के लिए आए हैं, बस सिंपल सी बात। तो आप लोग जो पीटीआई वाले हैं, आप लोग क्यों नहीं बिरयानी के लिए आते? आप क्यों नहीं दिहाड़ी लगाने के लिए आते? अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी अपनी कमा लेते हैं, मेहनत करते हैं, खाना अपना घर में खाते हैं, बिरयानी सब कुछ खा लेते हैं। हमें जो चाहिए वो आज़ादी चाहिए, आज़ादी नहीं है तो हर बंदे के पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए दौड़ धूप कर रहा होता है। पीएमएलएन के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, वो ज़्यादातर गरीब लोग हैं जो क्या कहते हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो वो फिर ज़ाहिर बात अपने पेट के लिए आ जाते हैं। लेकिन ऐसे तो आप ना कहें कि जलसा बिल्कुल एक जलसी हुई है। हालांकि एक मैसिव क्राउड था, मेरे ख्याल में 50,000 बंदा तो है था वहाँ पे। यार आप खुद बताएं, जैसे कि हम देखें, अब 50,000 बंदा थोड़ा नहीं होता। मैं बात करता हूँ, एक बंदे की कैपेसिटी होती है, उसका एक वर्थ होती है 5 लाख की। अब जैसे हमारे बाबर आजम है ना, उनकी वर्थ है, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये सेंचुरी स्कोर कर दे, वो 30 पे आउट हो जाए, तो आप क्या कहेंगे यार अच्छी इनिंग के लिए। ये 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो कम से कम इनको चाहिए तब 5 लाख लोग ले आते। अब 5 लाख के बजाय वो 5000 ला रहे हैं, 50,000 ला रहे हैं, तो ये कोई कामयाब जलसा तो नहीं हुआ ना, इसको तो आप कामयाब ही नहीं कह सकते। कामयाब जलसा आप 5 लाख से ऊपर या 5 लाख को कहते हैं? यार देखिए, एक अच्छा अगर वो क्राउड जनरेट करते, अच्छा वॉल्यूम होता उनका, तो फिर उसको कह सकते थे कि हाँ यार क्राउड है। दूसरा, आपका एक नज़रिया होना चाहिए कि किस चीज़ पे आप इकट्ठा करें। देखिए, उन्होंने अपना रोना रोया है, मेरी बेगम मरी मैं नहीं था। अब ये भी तो बताओ ना कि ये तो हकीकत है ना कि बेगम मतलब तो ठीक है, उसको पार्सल पर क्यों करवाया, साथ आ जाते। क्यों नहीं आया आपके ख्याल में? अरे चोर था, उस पर चल रहे थे, उसके गया हुआ था, एक 50 रुपए के स्टाम्प पे गया हुआ था, और अगर वो आता तो पकड़ा जाता, क्योंकि उस वक्त उसके लिए हालात साजगार नहीं थे। आप सिंपली ये कहें ना, देखें, इस्टेब्लिशमेंट करती है कि हम जो चाहें
वो होगा, जो चाहेगा जाएगा, जो चाहेगा हम जो चाहें वो आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं कायद मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मतलब मेरे ने सियासत में ये खो दिया, अपने अपनों को खो दिया, तो अब वो जनाजे पर भी नहीं आए जैसे आपने कहा और हमें सबको पता है। तो PMLN वाले कह रहे हैं कि अब वो हमारे लिए आए हैं, मुल्क को ठीक करने के लिए आए हैं, कौम को ठीक करने के लिए आए हैं, मतलब मुआशी हालात पाकिस्तान के ठीक करने के लिए आए हैं। तो क्या लगता है कि पाकिस्तानी उनके इस बयानिया को मान जाएगी? देखिए 16 महीने किसकी हुकूमत थी? शहबाज शरीफ साहब की, उनका वज़ीर ख़जाना, इसाक डार साहब। अभी वज़ीर ख़जाना कौन होगा? इसाक डार साहब जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, तो जब ये 16 महीनों में नहीं डिलीवर कर सके, अब ऐसा क्या होगा कि इसके बाद ये लोग डिलीवर कर सकेंगे? वही वज़ीर ख़जाना वही है ना, तो क्या उसके पास ऐसा क्या चीज़ होगी कि वो डिलीवर कर सकेगा? वो कहते हैं ट्राई अगेन टिल यू सक्सेस। ये तो ट्राई अगेन मतलब सक्सेस अपनी लिए कर रहे हैं। ट्राई अगेन जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया वो भी खा लेंगे, चले जाएंगे। मज़े की बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे अपनी तकरीर में कि 2017 का जो पाकिस्तान था 2013 से 2017 तक, तो वो एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान था, खुशहाल पाकिस्तान था। राना सनाउल्लाह तो ये कह चुके हैं कि अगर 1999 को मियां नवाज शरीफ साहब को ना निकाला जाता तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर होता। कैसे है? देखें, ये तो बयानिए होते हैं, ये सियासत तो लोग करते हैं, स्टेटमेंट पास करते होते हैं कि जी ये ना होता, ये होता। जो हुआ है ना उनका क्या बना? देखिए, अब 16 महीने आपको एक हुकूमत मिली, उससे पहले आपको 4 साल अपनी हुकूमत की, उसके पहले आपने की है हुकूमत, तो 40 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। जो 40 साल में आप डिलीवर ना कर सके, फिर बंदा कहे जी मैं अगले महीने मुझे 5 साल मिलेंगे तो मैं डिलीवर करूँगा, तो एक बहुत ही डोंगा जो है उसको कहते हैं ना, भोंगा मजाक हो गया। ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं जो आप मतलब कौम इनका बयानिया नहीं मानेगी और इनको वोट नहीं देगी। देखिए नहीं मानते किसी भी सूरत, हम इस चीज़ को नहीं मानते। देखिए जो जुल्म बर्बरियत हो रही है मुल्क में, आप सोचें ना कि कहाँ से इसके कहाँ। पीछे नवाज शरीफ साहब आपके ख्याल में? ज़ाहिर है पूरा एक प्री प्लान चीज़ें हो रही है ना, लंदन प्लान के तहत सब कुछ हो रहा है। प्लान। देखिए वो मरियम नवाज ने कहा था, मरियम नवाज ने जो कहा था कि मतलब हम खान साहब जाएगा जेल में, इसका गेम ओवर हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, हमें तराजू के पलड़े बारी होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब सोचें आइन है कि आइन तो 14 मई को ख़त्म हो चुका था कि जब बंदियाल ने ये फैसला करना था कि भाई 5 बंदे हैं जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया था, उनके खिलाफ सज़ा होनी थी। इन्होंने अपना पपेट जो है मौलाना साहब को छोड़ दिया। अब मौलाना साहब जो है उन्होंने अपना करके लोग ला के, क्राउड ला के, तो फैसला नहीं हो पाया। आइन तो उस दिन का ख़त्म हो चुका है। जब मुल्क में आइन ही नहीं रहा तो आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? अभी भी 90 डेज़ में इलेक्शन होने, लेकिन कोई दूर दूर तक असरात इसके नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्शन हो जाएगा। शुक्रिया।